बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मीठे की बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप आधा लीटर दूध लें, फुल क्रीम मिल्क। दूध आप कोई भी ले सकते हैं। इसको ऐसे बर्तन में डालें जिसको आसानी से चूल्हे पर रख सकें। फिर आप इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल कर लें और साथ में आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लें। कस्टर्ड पाउडर आप येलो लें या आप कोई भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे खूब अच्छी तरह फेंटें। कस्टर्ड की गिल्टियाँ जो है वो अच्छी तरह ख़त्म करें और चीनी को अच्छी तरह पिघला लें। फिर आप इसको चूल्हे पर रखें और इसको पकने दें। इसे आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकाएं। साथ में आप चम्मच चलाते रहें। इसको आप 8 से 10 मिनट तक पकाएं और इसे अच्छी तरह गहरा करें। इस दौरान आप चम्मच जो है वो छोड़े नहीं, मुसलसल आप इसको हिलाते रहें और फिर आप इसको पकाते रहें। इस दौरान आप चम्मच छोड़े नहीं, इसको मुसलसल आप चम्मच चलाते रहें। जब कस्टर्ड अच्छी तरह गहरा हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इसे उतार लें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब एक पैकेट क्रीम लें, इसको आप फेंट लें। साथ में आप 2 चम्मच दूध या मलाई की क्रीम शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह नरम कर लें, फेंट लें। देखें, इन दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें, यकजां करें और अच्छी तरह फेंट लें। जब ये बिल्कुल इस तरह यकजां हो जाए, तैयार हो जाए, आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें और इसे नरम कर लें। फिर आप इसमें कस्टर्ड जो अभी हमने तैयार करके रखा हुआ था, इसे अच्छी तरह ठंडा करें। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो फिर आप इसमें क्रीम में शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। कस्टर्ड और क्रीम को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें, इसको अच्छी तरह फेंट लें। देखें, आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें और इसे एक साइड पर रख दें। फिर आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें पानी गर्म करें। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें आप 1 कप रंगीन सेवइयां डालें और इसको अच्छी तरह बॉयल करें। सेवइयों को आप इतनी देर बॉयल करें कि ये 70% जो है वो नरम हो जाएं। आप चेक कर लें कि सेवइयां जो हैं वो हाफ से ज़्यादा गल जाएं तो आप इसका पानी उतार लें। देखें, इस तरह जब सेवइयां तैयार हो जाएं तो आप इसको उतार लें। आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई ऐसा बर्तन रखें जिसमें आपने कस्टर्ड तैयार करना है, सेवइयां तैयार करनी है। इसमें आप 1 लीटर दूध डालें, फुल क्रीम मिल्क दूध डालने से आप बेहतरीन रिजल्ट लेंगे, मज़े का और टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। दूध को आप बॉयल होने दें। जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो आप इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी आप इसमें टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब चीनी अच्छी तरह पिघल जाए तो फिर आप इसमें उबली हुई सेवइयां डालें और इसको मिक्स करें। सेवइयां डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह पकाएं और इसे गहरा होने दें। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें। फिर आप इसमें खुश्क मेवा जात, बादाम, पिस्ता, कोकोनट, सौंगी, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वो आप इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे गहरा होने दें। अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये अच्छी तरह गहरी हो जाए। देखें, जब सेवइयों का दूध जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सेवइयां जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं, बिल्कुल गहरी हो जाएं, तो आप इसे उतार लें और इसे अच्छी तरह ठंडी कर लें। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको कस्टर्ड मिल्क क्रीम में शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। सेवइयों और कस्टर्ड को आप अच्छी तरह यकजां करें, मिक्स करें और फिर आप देखेंगे कि कितना अच्छा और टेस्टी मीठा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी मीठा जो है अब वो हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ता लगाएं और इसको आप आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद आप दोबारा निकालें। अब आप इसे खाने के लिए पेश करें, खुद खाएं, मेहमानों को दें। आप इसे किसी ख़ास मौके पर, दावत पर या पार्टी में या ईद के मौके पर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। जब आप इस तरह से ये मीठा बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो ज़रूर पूछेगा कि ये आपने किस तरह बनाया है। बिल्कुल न्यू स्टाइल बनने वाला मीठा इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप खुद देख सकते हैं कि मीठा कितना अच्छा, क्रीमी और टेस्टी
टेस्टी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आपको जाते हुए याद दिलाते जाऊँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।